एक योगी को संसद में रुलाना कांग्रेस को आज इतना महंगा पड़ गया है कि अब योगी आदित्यनाथ बुलडोज़र लेकर साथ चलते नज़र आ रहे हैं। ये बुलडोज़र उत्तर प्रदेश की निशानी है, जहां पर बाहुबलियों को किस तरह से कुचला गया, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व की भावना को बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश को एक खुशहाल प्रदेश बना दिया। आज वह अपने बुलडोज़र के साथ छत्तीसगढ़ के संस्कारधानी राजनांदगांव में पधारे, तब उनका भव्य स्वागत का शानदार नज़ारा आपके सामने दिखाई दे रहा है। योगी का स्वागत इस संस्कारधानी नगरी में दिल खोल कर किया और आज उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, विधायक डॉक्टर रमन सिंह साफ नज़र आ रहे हैं। इस काफिले की पूरी गवाह डॉक्टर रमन के चेहरे पर नज़र आती है। आज पंचायत नियोजन आपको स्पष्ट दर्शाने का प्रयास कर रहा है कि योगी जी के साथ साथ डॉक्टर रमन की भी जयकारा यहाँ पर भीड़ के साथ लगी जा रही है। छत्तीसगढ़ के प्रथम चरण के चुनाव के अंतिम दिन जन सैलाब लेकर इस छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव शहर में योगी के साथ खड़ा नजर आया। डॉक्टर रमन के समर्थकों की यह प्रदर्शन एक खास नजर आया और डंके की चोट पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर सीधा कील छोड़ते हुए, कई दाग डालते हुए आज ये योगी की सभा संस्कारधानी नगरी में छाई रही। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इसकी इन शानदार रैली से आज छत्तीसगढ़ के इस संस्कारधानी राजनांदगांव में फिर भारतीय जनता पार्टी एक नए सिरे से सामने दिखाई दे रहे हैं। आज की इस रैली में स्पष्ट नज़र आ रहा था कि किस तरह से डॉक्टर रमन को आज भी लोग चाहते हैं। आज की इस सभा में स्पष्ट नज़र आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक रूपता दिखाई दे रही थी। जिस तरह से राजनांदगांव के हृदय स्थल से गुजरते हुए इस योगी की सभा पे आज शानदार नज़ारा देखने को मिल रहा था। कई कांग्रेसी इसे देखने के लिए आतुर थे और देख भी रहे थे और योगी का स्वागत भी किया। देवांगन समाज की स्थिति आपने देखी, किस तरह से अंतिम समय पर देवांगन समाज ने डॉक्टर रमन पर ही मुहर लगाने की बात कही। साहू समाज की एकजुटता देखते हुए आज कांग्रेस सरकार के कान खड़े हुए और घोषणा पत्र में 30 के बदले 3200 की दे डाली, अर्थात किसानों को यहाँ पर आज किस तरह से नीलाम करते हुए स्पष्ट इस संस्कारधानी नगरी ने देखा। मेरी नज़रों में ये घोषणाएं सिर्फ
किसानों के साथ खिलवाड़ है। उनकी बोली लगाई जा रही है, मीना बाजार में इन किसानों को बैठा दिया गया है। आज बेखौफ होकर किस तरह से लोग नज़र आते जा रहे हैं। केवल 3100 क्विंटल और 21 कुंटल धान खरीदी से ही कांग्रेस के बयान बदलते नजर आ रहे हैं। आज जन सैलाब उसका सच्चा उदाहरण है। लोग अब रमन पर विश्वास करते हुए नजर आ रहे हैं। इस जन सैलाब को देखते हुए स्पष्ट यह नज़ारा लगता है कि संस्कारधानी राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आइए एक धूमधाम का वाला नज़ारा भी देखें। बहुत सारे रेडियो में स्वागत है भाई, स्वागत है, योगी जी का स्वागत है। हमारे इस विधानसभा के उम्मीदवार और 1 घंटा का वक्त बाकी, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। मानोगे नहीं। भारत माता की योगी जी जिंदाबाद। नया इतिहास रच दिया है, नया इतिहास। ऐसा पार्टी ने घोषणा किया है, रामलला के दर्शन के लिए आपको यात्रा कराई जाएगी। योगी जी को आश्वस्त करिए कि छत्तीसगढ़ की हालत, गाँव की सड़क की हालत देखने के लिए भी कोई दोषी है। मैं तो 5 मिनट लेना चाहता हूँ आपका, प्रत्याशी के नाते ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं नवादा के वोट के सीमा में है, ये सारी बातें आपके सामने है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी से निवेदन करूँ, हमारे सांसद जी और सभी वरिष्ठ नेतागण यहाँ उपस्थित है। मैं जिला भारतीय जनता पार्टी ₹500 में देने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। और किसान भूपेश बघेल 5 साल की गाजिश राजनांदगांव के लिए दुर्गत करेंगे। सारे ऑफिस राजनांदगांव डॉक्टर रमन सिंह जी और उत्तर प्रदेश से हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का एवं समस्त पदाधिकारी एवं इस व्यवस्था में लगे सभी कार्यकर्ता एवं आम जनता को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बोलो भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, राजनांदगांव से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी परम सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय सांसद श्री संतोष पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के
प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री मधुसूदन यादव जी, अशोक शर्मा जी, खोपचंद पारक जी, संतोष अग्रवाल जी, सुरेश, हमें देख करके, लोगों के उत्साह को देख करके वादा खिलाफी करने वाली, भ्रष्टाचार में लिप्त माफियाओं के शागिर्द भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार अपने संस्कारों के अनुरूप छत्तीसगढ़ के अस्तित्व को पूरी तरह मिटाने की तुली हुई है। भाइयों बहनों, इसीलिए तो मैं आज आपको एहसास कराने के लिए आया हूं। घोटाले पे घोटाले मैंने तो देखा, एक ही प्रगति हुई है। बिहार में लालू जी ने चारा खाया और यहां पे कांग्रेस गोबरी पचा जा रही है। आपने देखा होगा ना, दोनों शागिर्द हैं बिहार में, दोनों एक साथ हैं। कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन बिहार में है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। संस्कारों का क्या असर पड़ता है, या हमको देखना हो तो कांग्रेस के ऊपर देख सकते हैं। जिस भैंस के चारे को लालू जी पचा गए थे अपने शासन में, आज कांग्रेस ने उससे भी 2 कदम आगे चल करके गोबर को ही पचाने का काम शुरू कर दिया। कितना बड़ा घोटाला, कोयला घोटाला, युवाओं को मिलने वाली नौकरी में घोटाला, खनन का घोटाला, और घोटाले पे घोटाले की ये सरकार किस हद तक कार्य करना प्रारंभ कर दी है। यानी पहले तो वायदे खिलाफी की, फिर जनता को मिलने वाली योजनाओं में इन्होंने बंदर बांट किया, और अब भ्रष्टाचार की एक नई इबारत खड़ी करते करते होगा। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रथम चरण के चुनाव की इस सभा में डॉक्टर रमन सिंह जी के इस कर्मभूमि में आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का तो बहुत नजदीक का संबंध है। ये उत्तर प्रदेश वासियों का ननिहाल जैसा है। भगवान राम की मां कौशल्या माता का मायका छत्तीसगढ़ ही है। और मैं आज आपको एहसास कराने के लिए आया हूं। जब डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री थे तो उस समय इन्होंने घोषणा की थी कि मैं ननिहाल में पहले मंदिर का निर्माण करूंगा, और ननिहाल में जब मंदिर का निर्माण होगा तो उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार आएगी और राम मंदिर का निर्माण होगा। और भाइयों बहनों, डॉक्टर साहब जब यहां पे मुख्यमंत्री थे तो रायपुर में भगवान राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ था। राम मंदिर के उद्घाटन में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और भाइयों बहनों, देखते ही देखते 17 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। डबल इंजन की सरकार है, डबल ताकत के साथ कार्य करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज 500 वर्षों की समस्या का समाधान हुआ, मंदिर बन रहा है, और जनवरी में रामलला अपने मंदिर में विराजमान भी होंगे। रामलला का अपने मंदिर में विराजमान होने का मतलब राम राज्य की घोषणा, और राम राज्य की घोषणा का सबसे ज्यादा लाभ ननिहाल वालों को मिले, छत्तीसगढ़ वासियों को मिले। इसके लिए डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में आवश्यक है। भाइयों बहनों, कल भी और आज भी कई सभाओं में मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, और मैं कह सकता हूं
पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और छत्तीसगढ़ में भी मैं देख सकता हूं उसका असर है। और छत्तीसगढ़ का मन डॉक्टर रमन यानी यह